वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 70 माह बाद मुल्क में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड कमी हुई। इन्फ्लेशन रेट 4.9% होने से गरीब आदमी पर महंगाई का बोझ कम होगा। उम्मीद है पॉलिसी रेट में भी कमी आए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का फाइनल कॉल के दौरान सैकड़ों शहादतों का बयान देने वाले पीटीआई रहनुमाओं से ऐलान ताल्लुकी। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी की सेहत ठीक है, सेहत से मुतालिक फैलाए गए खबरें गलत हैं। बानी के अडयाला जेल में ना होने की खबरें भी गलत हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि सूबाई हुकूमत डी चौक के शोहदार जख्मियों के लिए पैकेज की मंजूरी दे दी। शोहदा के लवाकिन को 1 करोड़, जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। डी चौक इस्लामाबाद पर एहतजाज करने पर बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और शेर अफजल मरवत समेत कई पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कोहसार ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से 96 मुलजिमान के वारंट हासिल किए। मुराद सईद, सलमान अकरम राजा, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, शुएब शाहीन और शहराम तरगई के नाम भी मुलजिमान की फहरिस्त में शामिल हैं। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि बार बार बानी पीटीआई के पास जा रहे हैं। वो नए इलेक्शन की बात करता है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, नए इलेक्शन कैसे करवाए जाएं? 9 मई पर कौम से माफी मांगने की बात करो तो बानी पीटीआई कहता है शवाहिद ले आए फिर बात करते हैं। हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि बानी पीटीआई बाहर जाने को तैयार नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में वही किया जो वो ना करने का कहते थे। पाकिस्तान में किसी भी मामले पर ब्रेक थ्रू हो सकता है। मुशर्रफ पहले नवाज शरीफ और बेनज़ीर को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क कहता था, फिर मुशर्रफ ने ही दुबई में बीवी से NRO किया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा कि खून के आंसू ख्याली लाशों के गम में बहाए जा रहे हैं, जिनका ना कोई नाम है ना निशान, जिनका कहीं जनाजा उठा ना तदफीन हुई, लेकिन कुरम की 131 लाशों का कोई जिक्र नहीं करता। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील का कहना है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाशों से मुतालिक मुतज़ाद बयानात ने पीटीआई क़यादत का चेहरा बेनकाब कर दिया। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा जिन कारकुनों को गोली लगने का दावा किया गया वो कभी इस्लामाबाद आए ही नहीं। ये कैसी गोलियां हैं जिन्हें लगती हैं वो गायब हो जाता है। जिला कुरम में कल शाम से फायरबंदी। 10 दिन बाद तालीमी इदारे खुल गए। पेशावर पारा चिनार रोड समेत आमदोरफ्त के रास्ते अब तक बंद। इंटरनेट, मोबाइल सर्विस और शाहराहों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। रास्तों की बंदिश से अशय खुरोनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। फायरिंग के वाक़े में जख्मी होने वाला एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 131 हो गई। 186 अफराद जख्मी हैं। ग्रैंड जिरगा अगले चंद दिनों में कुरम का दौरा करेगा। सूबाई हुकूमत जिरगा को मुज़ाकरात के लिए सपोर्ट करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की ग्रैंड जिरगे से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ग्रैंड जिरगे के जरिए कुरम के मामले का पुरअमन और पायदार हल निकलेगा। सूबाई काबीना के इजलास में कुरम के मसले के हल के लिए हुकूमत के लाएअमल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला KP ने कहा मकामी हमायतीन शरपसंद अनासर की निशानदही में ताउन करें। ऐसे अनासर दहशतगर्द हैं और उनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। वज़ीर आला की आमदरफ्त के लिए शाहरा को महफूज बनाने के लिए इक़दाम और किल्लत को दूर करने के लिए हेलीकॉप्टर्स के जरिए दवाएं सप्लाई करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जरदारी हाउस में मुलाकात। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के अहदेदारान ने बताया सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। बिलावल भुट्टो को मोहम्मद अली शाह बादशाह और शाजिर खान ने खैबर पख्तूनख्वा की विफाकी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि सियासी जमातों के हमरा कुरम में क़याम अमन के हवाले से ग्रैंड जिरगे से मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो से सेनेटर फैसल वावडा की भी मुलाकात। इससे पहले पीपल्स पार्टी राबता कमेटी के इजलास में बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि दीगर सियासी जमातों से राबता करें ताकि तयन कर सकें कि किन मामलात पर सियासी इत्तेफाक राय किया जा सकता है। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वजारत खजाना ने मॉनेटरी पॉलिसी में मजीद नरमी की पेशगोई कर दी। हुकूमत को कर्जों पर सूद कीमत में बड़ी बचत होने का इम्कान। वजारत खजाना के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 4.9% पर रही।
जो 78 माह की कम तरीन सतह पर है। हुकूमत अक्टूबर 2024 में मुल्क में महंगाई की शरह 7.2% पर थी। 2023 में जुलाई से नवंबर के दौरान 28.62% रहने वाली महंगाई 2024 की इसी मुद्दत में 7.8% रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1917 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,03,274 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोज़ और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना दुश्वार। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासर होने की शिकायत। घरों से काम करने वाले अफराद, फ्रीलांसर्स और तालिब इल्म इंटरनेट में खलल के बाइस परेशान। इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान का अमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला अब तक न हो सका। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह का ICC के चेयरमैन बनने के बाद मामला मजीद लटक गया। वेन्यूज और शेड्यूल पर डेडलॉक बरकरार। PCB के चैंपियंस ट्रॉफी के नए फॉर्मूले में वाज़ेह मौक़िफ़। भारत हाइब्रिड मांगेगा तो हम भी ICC के मैचेस के लिए भारत नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने अपना केस ICC और भारतीय बोर्ड को बता दिया। भारतीय बोर्ड को हुकूमत से मुशावरत के बाद शराकती मुआहदे पर फैसला करना है। ज़राए PCB का कहना है कि पाकिस्तान के सरेंडर करने की कहानियां फजूल हैं। अगर सरेंडर किया होता तो इंडिया और ICC जवाब देने के लिए वक्त ना मांगते। इसराइली फ़ौज की गजा में हमले जारी। शुमाली गजा के मुहासरे को 2 माह हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी काफ़िलों पर इंतहा पसंदाना इसराइलियों के हमले। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी ने करम अबू सालम क्रॉसिंग से इमदाद की तरसील रोक दी। लबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ज़ाई हमले। 1 लबनानी फ़ौजी समेत 4 अफराद शहीद। शाम के सूबे हलब में शामी बागियों शामी फौज के दरमियान झड़पें जारी। रूसी और शामी फ़ज़ाइया के बागियों पर फ़ज़ाई हमले। बागियों ने हलब में सदर बशारुल असद की रिहाइशगाह पर कब्जा कर लिया। बागियों की शेलिंग से 6 शहरी जाम बहक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। तुर्की का फ़रीक़ैन को मुफ़ाहमत का मशवरा। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का कशीदगी रोकने का मुतालिबा। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास मंगल को तलब कर लिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी दिन। अमाराती यौमुल इत्तेहाद पर पाकिस्तानी भी पेश। दुबई में पाकिस्तानी शहरियों ने खून के एहतियात दिए। शारजा में अमाराती गीत गाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी। कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की अदब और फ़न से वाबस्ता शख्सियात बड़ी तादाद में शिरकत करेंगी। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने भारत के बाद UAE को भी हरा दिया। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शाहज़ेब खान की मुसलसल दूसरी सेंचुरी। 132 रन बनाए। मोहम्मद रियाज ने भी 106 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान के 314 रन के जवाब में UAE की टीम 245 रन बना सकी। अब्दुल सुबहान ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। और अदाकार हमाद शुएब को दिल का रिश्ता ऐप पर 12,000 रिश्ता रिक्वेस्ट मौसूल हो गई। अदाकार ने ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो उनसे शादी की ख्वाहिशमंद खवातीन की पूरी दुनिया से हज़ारों रिक्वेस्ट मौसूल हुई। अब देखना यह है कि हमाद किसके साथ अपना मैच बनाते हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप पर उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।